First is a cos theta plus b sin theta is equal to m. a sin theta minus b cos theta is equal to n. What is a square plus b square? तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे इनकी, है ना, स्क्वेयर एंड ऐड दोनों इक्वेशंस को, अपने आप आ जाएगा आंसर। सो देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, यहाँ भी स्क्वेयरिंग और यहाँ भी स्क्वेयरिंग। तो देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दो, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और इसके केस में ए स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेम आ जाएंगे ये एन स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, देखिए सेम है, और ये इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, ऐड करोगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और इधर 1 है तो नो नीड टू राइट, प्लस बी स्क्वायर और ये 1 है, नो नीड टू राइट, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन तो सिर्फ 20th क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आप अपने आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी 1 ही आएगा, ठीक है। So you do yourself and tell me in the chat box what is the answer coming. Is it coming 1 or anything else that you can do, right? So 23rd is if x is equal to a secant theta cos phi, y is b secant theta sin phi, z is this, then आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। So what will you do here? So इसी में वैल्यू भर दो आप, चाहे इसी में आप वैल्यू भर दो, ठीक है, एक्स स्क्वेयर की या फिर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भर दो यहाँ पे, दैट इज ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और वाई स्क्वेयर की वैल्यू बी स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। जेड का क्या है कुछ लेना देना यहाँ पे, चलो वी विल सॉल्व दिस, देन आई टेल यू हाउ टू डू। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स ओवर ए निकाल लेंगे, है ना, और उसका स्क्वेयर कर देंगे, चाहे व्हाट इज एक्स ओवर ए हेयर, सीकेंड थीटा कॉस फाई, व्हाट इज वाई ओवर बी हेयर, सीकेंड थीटा साइन phi, I think phi it is, right, and z is z over c निकाल लो आप, that is tan theta, ठीक है। so this is now हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू भर देंगे, what is x square plus x square over a square, that is secant square cos square phi, plus what is y square over b square, that is secant square theta sin square phi आ गया, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकाल दी। तो देखते हैं क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर बन गया आपके पास, इन दोनों में सीकेंड स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, दैट इज 1, ठीक है। तो हमारा बन गया एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर एज सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो कैन आई राइट सीकेंड स्क्वेयर थीटा एज 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, लिख सकते हैं ना, सीकेंड स्क्वेयर थीटा इज दिस ओनली, एंड दैट इज 1 प्लस व्हाट इज tan स्क्वेयर थीटा, z स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ही इज आस्किंग व्हाट इज एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, तो आप लिखो 1 प्लस z स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। सो सी हेयर वी हैव हेयर a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज c गिवन, और हमें वैल्यू निकालनी है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की, ठीक है। तो हम इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab बन जाएगा दिस इज इक्वल टू c स्क्वेयर, राइट। अब हमें इसका प्लस में वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे प्लस 4ab कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 2ab कर देंगे माइनस, और एक और काम हम कर सकते हैं, हम सारे कॉस को 1 प्लस साइन स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर लिखेंगे और साइन स्क्वेयर को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर लिखेंगे। तो लेट्स सी a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर,
बी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये एज इट इज़ लिख दो आप, ठीक है। नाउ खोल दो ब्रैकेट को, ए स्क्वेयर माइनस ये बन गया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ठीक है जी। सो हमारे पास बचा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ठीक है। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, और ये देखो फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, दैट इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इधर ले जाओ माइनस सी स्क्वायर, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया, अगर हमने स्क्वायर को हटाना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब 25th क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, 9 कॉमन लीजिए, ऐसे मैं आपको समझा दूं, 9 कॉमन लीजिए एंड अंदर बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम सबको 26 में हम सबको साइन ओवर कॉस 1 ओवर कॉस, इसको कॉस ओवर साइन 1 ओवर साइन में चेंज कर देंगे और एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। लेट्स सी दिस 26th क्वेश्चन। सो लेट्स चेंज 1 प्लस दिस इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सीकेंड को लिखा 1 ओवर कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉसिकेंड को लिखा 1 ओवर साइन थीटा, राइट। सो इन सब में तो आपको कॉस थीटा कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, बचा क्या यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा इज एलसीएम, बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, तो व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो आपका मल्टीप्लाई करके साइन थीटा कॉस थीटा ही आना है, तो इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर दिस इज ओनली, ठीक है जी। सो इसका तो 1 बन जाएगा बिकॉज फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये कट गए, अब बचा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा भी कट जाएगा आपस में, तो 2 आंसर आ जाएगा, ये अगले स्टेप में कटेगा, ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नाउ द 27th क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज दैट। इन 27th सीकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज वॉट, तो हम सीकेंड को लिखेंगे 1 बाई कॉस, टेन को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है सीकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, तो सीकेंड को लिखा 1 बाई कॉस ए और इसको लिखा साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक है, टेन को हम लिख सकते हैं और दिस इज एज इट इज। सो अब हमारे पास कॉस एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ना ऊपर तो एज इट इज़ ही रहेगा और यहाँ प्रोडक्ट है ये। अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो ओवर कॉस ए कॉस एक से कट गया और कॉस ए आंसर आपको आ जाएगा, दिस इज डी पार्ट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 1 ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए को लिखोगे 1 बाई टेन, कॉट इज 1 बाई टेन, सो 1 बाई टेन स्क्वायर ए लिखोगे, टेन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, ऊपर दोनों ही कट जाएंगे और टेन स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सो मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। सो दिस इज 28वां क्वेश्चन है, 28 28। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है,
अब मैं डिनोमिनेटर वाला जो कॉट है उसको लिखने वाला हूँ 1/10 बिकॉज यू नो tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, ठीक है, एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, राइट। सो डिनोमिनेटर में मैंने tan² एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बाकी एज इट इज, तो यहाँ पे tan² आएगा, ठीक है, +1 ये कट जाएंगे ऊपर और tan² ऊपर चला के आंसर आ जाएगा tan²। दिस इज 28th क्वेश्चन। सो दिस इज, सो यहाँ से आप देख सकते हो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, उधर चला गया cos थीटा बन गया। नो आपको पता sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे बराबर होती है, दैट इज 45 डिग्री पे। आप टेबल में देख सकते हो 45 पे दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को 45 भर दो, sin पावर 4 थीटा इज 45, पावर 4 कर सकते हो, cos 45 और पावर 4 कर सकते हो, तो 1/√2 की वैल्यू पावर 4, 1/√2 की पावर 4 बन जाएगी। तो √2 बनता है 4, 1/4। देखिए आप, √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। सो 29th का आंसर 1/2 है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन कितना, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, हमें पता है साइन अगर हम 90 माइनस थीटा करें तो वो बनता है कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको बदल सकता हूँ, साइन 90 माइनस, सॉरी कॉस को लिख देता, या साइन 90 माइनस, ये इसको थीटा बोल देता हूँ, है ना। तो 45 माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 45 इज 45 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ बन जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, दोनों एक जैसे आ गए, कट गए, 0 आंसर आ गया। अगेन आई टेल यू हाउ आई हैव डन इट। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस, ये थीटा है पूरा, ठीक है। तो मैं इसको कॉस थीटा को लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज दिस फुल, तो माइनस साइन आ रहा है तो ये साइन प्लस में बन जाएगा, तो -45 प्लस थीटा, तो बन जाएगा 45 प्लस थीटा इसकी जगह, ठीक है। तो ये कट गए, 0 आंसर आ गया हमारा। नाउ द 30th क्वेश्चन इज दिस। सो 31st क्वेश्चन इज कमिंग। 31st क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज राइट एंगल एट सी, ए बी सी ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है यहाँ पर, और ए और बी यहाँ पे है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड बी, कॉस ए प्लस बी, सॉरी, ठीक है। तो आपको पता है अगर सी 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, बिकॉज तभी तो 180 सम बनेगा तीनों एंगल्स का। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो इट मीन्स ए प्लस बी इज ऑल्सो 90। तो cos 90 इज 0, दैट वी नो, cos 90 इज 0। तो ये आपके आंसर्स भी हैं इसमें, और आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो हमारा 32nd क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इट इज, cos 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन व्हाट इज tan 6 थीटा। ये देखिए बहुत ही भयंकर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। cos 9 थीटा इज साइन थीटा, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 6 थीटा। तो देखिए cos 9 थीटा, अब मैं साइन थीटा को कैसे cos में बदलूं, तो आई नो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। जो बच्चे सेशन 2021-22 के लिए पेपर देंगे तो उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है उनको, अदरवाइज रेस्ट सेशंस में तो ये आते रहेंगे। तो ये चेंज कर दिया। अब cos देखो, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये थीटा इधर आ गया तो बन गया tan थीटा इज 90, सो थीटा हमारा बन जाएगा 9, थीटा 9 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी थीटा हमारा 10 बन जाएगा। सो थीटा 9 आ गया आपका। सो tan थीटा को 9 भर दो, tan 54 आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ लग रही है मुझे, ये 60 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। tan 60 आता तो √3 आंसर आ जाता। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, या डिस्क्रिप्शन सॉरी चैट बॉक्स में लिख दूंगा। मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि इसका tan 54 आंसर आ रहा है, ठीक है। 54 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, वैसे टेबल में मिलेगी वो तो। चलिए 33rd क्वेश्चन करते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इज 0, देन वी नीड टू फाइंड आउट साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सो
कॉस अल्फा प्लस बीटा, यू नो कॉस 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 आ गई। सो व्हाट इज अल्फा, 90 माइनस बीटा, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो साइन अल्फा की जगह भर दो 90 माइनस बीटा एंड माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, एंड साइन 90 माइनस 2 बीटा होता है कॉस 2 बीटा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी, cos 2 beta. So this way we will solve this assignment, and dear students, if you have not subscribed the channel, then subscribe now only, and you can prepare these questions nicely. Thank you so much. God bless you.